नमस्कार, मैं अंकित आपका सच्ची कहानी के इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज की कहानी है रानी और गुड़िया की, और उस माँ की जिसकी 3 बेटियाँ उससे हमेशा के लिए दूर हो गईं। कभी कभी इंसानी रिश्तों के भीतर छिपा अंधकार ऐसा सच लेकर आता है जो हमारी कल्पना से परे होता है। उत्तर प्रदेश के एक गांव के छोटे से घर में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। एक माँ का सहारा, एक परिवार की मुस्कान, 5 साल की रानी और 7 साल की गुड़िया। उनकी मासूम आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उनकी माँ जो उस शाम चारा लेने गई थी, कभी नहीं जान पाई कि जब वह लौटेगी तो उनका घर एक खौफनाक मंजर में बदल चुका होगा। उस दिन रानी और गुड़िया अपने ही घर की 4 दीवारी में बेरहमी से मार दी गईं। जो माँ कुछ घंटों पहले उनकी मुस्कुराहट देख रही थी, अब उनके खून से सने शरीर देख रही थी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जैसे जैसे सबूत इकट्ठा किए, कहानी और भी भयानक होती चली गई। घर के अंदर खून से सना फावड़ा और कपड़े पाए गए, लेकिन असली सच तो तब सामने आया जब पुलिस ने परिवार के ही एक सदस्य से पूछताछ शुरू की। कातिल कोई और नहीं, घर का ही सदस्य था, अनीता, जो इन मासूम बच्चियों की बड़ी बहन थी। उसने वह सच कबूला जिसने हर किसी के दिल को दहला दिया। मासूम रानी और गुड़िया ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे अनीता हर हाल में छिपाना चाहती थी। असल में अनीता उस दिन शाम को अपने माता पिता की अनुपस्थिति में अपने प्रेमी को घर बुलाती है। तभी उसकी छोटी बहनों ने उन्हें देख लिया और कहा कि वे माता पिता को इस बारे में बताएंगी। डर और गुस्से में आकर बड़ी बहन अनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दोनों पर फावड़े से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसने फावड़े और अपने कपड़ों को धो डाला ताकि कोई भी सुराग ना मिले। लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ के दौरान उसने खुद सब कुछ कबूल कर लिया। जो उसने किया वह उसके किसी भी बहाने से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। एक परिवार का विश्वास जो अपने ही रिश्ते के हाथों टूट गया। रानी और गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं है और अनीता पुलिस हिरासत में है। इस प्रकार एक माँ से उसकी 3 बेटियां हमेशा के लिए दूर हो गईं। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में गूंजता है कि क्या डर और गुस्सा इंसान पर इतना हावी हो सकता है कि वह अपनों के ही खिलाफ हथियार उठा ले। यह दर्दनाक कहानी ऐसे सवाल छोड़ गई जिनके जवाब शायद कभी न मिले। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।